ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं अब। समकोण त्रिभुज, तीन भुजा वाली आकृति क्या है? त्रिभुज। और इसका एक एंगल अगर 90 है तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। एक एंगल अगर 90 है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, एंगल भी इसका 90 डिग्री है। तो देखो ए बी परपेंडिकुलर है BC पर, और BC जो है या CB जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो ये लोग आपस में परपेंडिकुलर और बेस का काम करेंगे, और 90 के सामने जो होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, कॉर्ड। इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। ये जो है बेस, आधार, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या है? P, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, लंब बोलते हैं ना इसको। इसको शॉर्ट में किससे हम लोग डिनोट करेंगे? P से, परपेंडिकुलर। अब सर कैसे हम बोलें कि इसी को परपेंडिकुलर ले, इसको बेस ले? ठीक, तो एंगल, मान लो ये एंगल C को हम बोल दे रहे थीटा है कोण, तो थीटा के या एंगल के सामने वाले भुजा को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। एंगल के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, और जो एगो बच गया वो बेस, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको कहते हैं। क्या क्या होता है? इस एंगल थीटा पर पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट है छठवां कोसेक थीटा। ये शॉर्ट में नाम है। साइन का नाम ऐसे होता है, साइन, कोसाइन, है ना। इस सब को शॉर्ट में लिखा। कोसाइन को क्या लिखा जाता है? कॉस। टेंजेंट होता है पूरा, टेंजेंट को टैन लिखते हैं। को टेंजेंट होता है, कॉट से काम चला लेते हैं। सेकेंड होता है, सेक लिखते हैं। को सेकेंड होता है, कोसेक लिखते हैं। तो साइन थीटा जो है ये क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी P/H। P/H। कॉस क्या हो जाता है? सर B/H हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन जो होता है ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कॉट जो होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक जो होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और कोसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। याद होगा ही, बस एक बार रिवाइज करते चलते हैं शुरू से। इसमें एक बात और समझिए, ठीक है। साइन क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस बेस बाई हाइपोटेनस। टैन परपेंडिकुलर बाई बेस, और टैन का उल्टा कॉट, इसीलिए बेस बाई परपेंडिकुलर। तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, यानी 1 बटा कॉट भी लिख सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, उल्टा है तो। साइन थीटा का देखो उल्टा दिख रहा होगा, कोसेक थीटा। आपको ये साइन थीटा बराबर हम 1 बटा कोसेक भी लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर हम 1 बटा साइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। देखो कॉस का उल्टा सेक दिख रहा होगा, B/H का उल्टा ना है H/B, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा भी कह सकते हैं, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा भी कह सकते हैं। तो जो उल्टा है एक दूसरे का, क्या उनका प्रोडक्ट एक होगा? देखो ये तिरछा तिरछी गुणा होगा तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा। ये तिरछा तिरछी गुणा होगा तो कॉट इंटू tan भी 1 होगा। तो मैं A इंटू बी बोलूं या B इंटू A बोलूं, बात तो एक ही है। साइन इंटू कोसेक भी 1 होगा, और कॉस इंटू सेक भी 1 होगा। तो क्या ये बात हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। tan cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू भी 1। बोलिए, बदल के काटने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखना है।
आपको ये पता भी है कि जिन दो चीजों के बीच में जिन दो चीजों को गुणा करके एक आता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे एक बात बताइएगा, x के पावर n सॉरी x इंटू वाई बराबर मान लो 1 है, x इंटू वाई बराबर 1 है, तो क्या x और y एक दूसरे का व्युत्क्रम है? हाँ सर, x बराबर 1/y होगा या y बराबर 1/x होगा। ठीक, अगर x इंटू वाई बराबर 1 है तो एक बात समझना जरा, 1 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/y ऑलवेज 2 होगा क्या? बताओ। अगर x इंटू वाई बराबर 1 है तो क्या 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y हमेशा 2 होगा क्या कि 1 होगा? 2 होगा कि 1 होगा? ये मान लो क्वेश्चन मार्क है, मैं पूछ रहा हूं 1 होगा कि 2 होगा। और देख लेते हैं एक बार, यहां देखो जरा, ये जो y आपको दिख रहा है, क्या यहां से y बराबर 1/x है? अगर मैं y के जगह 1/x रखता तो ये 1 प्लस x 1/x ऐसे रख सकता था। अब एलसीएम लूंगा तो यहाँ x प्लस 1 होगा, x ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन तो ज्यों का त्यों रहेगा। क्या ये वाला पोर्शन जो होगा वो x बाई x प्लस 1 लिख सकते हैं? अब बताइए, दोनों का बेस सेम है क्या? तो अंश भी जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स और नीचे भी 1 प्लस एक्स ना, तो एक आ जाएगा आंसर। तो आप यहां से, हालांकि इसकी चर्चा अलजेब्रा में भी होगी, फिलहाल आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि यदि x गुणे y 1 है तो 1/1 प्लस एक्स में 1/1 प्लस y जोड़ा जाए तो भी एक ही होगा, 2 नहीं होगा, एक ही होगा। अब इसका एक और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या मैं पावर भी n रख दूं तब भी 1 होगा क्या? हाँ होगा। मैं कह रहा हूं ना कि यहां तो अकेले x था, मैंने x के पावर n रख दिया, y के पावर भी n रख दिया, तब भी एक ही आएगा। देखो कैसे, यहाँ y के पावर n जो होगा वो 1/x के पावर n होगा, फिर से यहाँ x के पावर n प्लस 1 होगा, तो फिर ना बेस सेम हो जाएगा और ऊपर भी सेम हो जाएगा, कट जाएगा। ये केस आपको याद रखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो बन जाएगा यहाँ से आपका। क्या कि जब 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट 1 होगा, इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू 1 होगा। देखो क्या आया था, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आया था, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है? यहां आ जाओ, जो ऊपर जगह है ना, यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बोल रहा था कि यदि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। अच्छा ये बताइए, बोलने का जरूरत है? इसको हटा दो, इसको सीधे हटा दो, इसको नहीं दिया जाएगा कंडीशन, क्योंकि वो सब तो यूनिवर्सल ट्रू है। यहां बोलना जरूरी था कि x इंटू वाई क्या 1 बोलना था, लेकिन tan इंटू कॉट 1 थोड़े बोलना होगा, क्योंकि tan इंटू कॉट तो ऑलवेज 1 होता है। तो फिर सीधे सवाल था क्या कि 1/1 प्लस tan के पावर n थीटा, tan के पावर n थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट के पावर n थीटा का मान क्या होगा? सीधे एक लाइन का सवाल था, ऑलवेज 1। देखो इसी पे है केस, आपको कैसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। बट क्या ये फॉर्मेट पूरी देखो इस पे है, इसको देखो नीचे वाले को। हाँ सर, 1 है, x के जगह tan है, 1 है, y के जगह cot है। अच्छा, यहाँ x इंटू वाई मिलके x इंटू वाई 1 दिया था, लेकिन यहाँ तो tan इंटू कॉट अपने आप 1 होता है। तो जब ऐसा केस था तो रिजल्ट क्या था, आंसर क्या था? 1। इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा? 1। ये प्रीवियस ईयर सवाल है, आया हुआ सवाल है, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बनाए जा सकते हैं ना ऐसे ऐसे सवाल।
कि भाई डायरेक्ट आप यहाँ tan के जगह साइन लिखो, क्या यहाँ कोसेक लिखना पड़ेगा? आंसर एक। यहाँ अगर कॉस लिखोगे तो यहाँ सेक लिख दो, तब वो आंसर क्या होगा? एक हो जाए। ठीक है, इतना करो। चलिए 3 सवाल थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है। जैसे ही बात समकोण त्रिभुज की है, यानी वो इस तरह का त्रिभुज बनाएंगे आप। समकोण त्रिभुज जब भी हो ऐसा बना लीजिए आप। कौन सा कोण 90 है? बी। यानी इस वाले शीर्ष का नाम क्या लिखना है? बी। 90 ना है बी सबको। अब ए और सी जो हम मन वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है ऐसी ऐसे लिखो, आपका मन है तो यहाँ ए यहाँ सी, कोई दिक्कत। परंतु ये 90 वाला एंगल फिक्स होना चाहिए। एंगल ए 37 है, यहाँ ना 37 है। अच्छा एक बात और बताओ, एक समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक वो जब अकेले 90 हो गया तो ये दोनों मिला के 90 रहा होगा। तो इन्होंने एंगल ए कितना दिया है? 37। अगर ये 37 दिया है, ये तो 90 फिक्स है ना, तो ये दोनों मिल के 90 होने के लिए क्या ये 53 डिग्री रहा होगा? ये जानकारी है। और ए बी एक्स है, ये कितना दिया है? एक्स। और बी सी वाई दिया है, ये वाई दिया हुआ है, ये लेंथ है। ए बी भुजा की लंबाई एक्स, बी सी भुजा की लंबाई वाई। क्या हम एसी निकाल सकते हैं? हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम क्या था सर? पाइथागोरस थ्योरम था, ये हाइपोटेनस है ना, तो जो कर्ण होता है वो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो क्या इसका वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है? यानी ये जो जानकारी है क्वेश्चन में, वो तीनों भुजाओं के बारे में भी जानकारी है और तीनों कोण भी दे दिया गया है। इतना देने के बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा है पहला, tan 53 डिग्री का मान बताओ। ये बताओ tan थीटा था तो लंब बटा आधार था, थीटा पे ना लंब बटा आधार था। थीटा के जगह क डिग्री है? 53। तो जो 53 के सामने वाला भुजा होगा वो ना लंब होगा। 53 डिग्री के सामने कौन भुजा है? तो लंब कौन हो गया? एक्स। और आधार वाई। कर्ण फिक्स है ना, कर्ण तो वही रहेगा हमेशा। कोई भी एंगल पे पूछेगा कर्ण वही रहेगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? एक्स बाई वाई। दूसरा देखो ध्यान से, क्या सेक और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है?
सेक और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो जब दो विपरीत हैं उनको गुणा किया जाएगा तो चाहे जितना भी पावर रहेगा, है ना, क्या वो ऑलवेज एक होगा? इसका आंसर तो हमेशा एक होता है, चाहे एक्स वाई रखे चाहे वाई एक्स रखे, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा वो रखेंगे। तो मान नहीं रख के टाइम बर्बाद करना, सीधे आ जाओ, कोसेक निकालना है। कोसेक तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, एंगल से उसका कोई लेना देना नहीं है कि 37 डिग्री चाहिए कि 53 डिग्री चाहिए। कर्ण तो हमेशा 90 के सामने होता है, तो कर्ण कितना है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कर्ण तो हम रख देंगे इजीली। देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आपको एंगल कौन सा है 37, तो एंगल के सामने वाला ना लंब होता है, तो 37 के सामने क्या है, इसीलिए यहां y होगा। इसका आंसर ये, समझ गए तीनों। दूसरा देखिए, दूसरा में मैं बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन है सेक 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री के पावर n है, और सर 37 को यदि मैं थीटा कहूंगा तो ये भी तो थीटा ही है, तो अभी तो पढ़ के आए कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो जब थीटा बराबर थीटा 1 है तो 37 भी तो 1 ही होगा, क्योंकि थीटा तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1। 1 मतलब अंदर का है, और इसके पावर में भी क्या है n, 1 के पावर n का मान 1 हो जाता है, इसीलिए आंसर 1 होगा। 1 को हम कईयों बार गुणा करेंगे, 1 ही रहेगा। कि मान लो सेक के पावर n 37 डिग्री है इंटू कॉस के पावर n 53 डिग्री है इस बार, तो इसका क्या होगा? तो अब आप कहोगे सर n दोगे तो मैटर n में हो जाएगा तब, है ना, तो क्यों ना थोड़ा एक बार ये सवाल बनाते हैं और उसके बाद 5वां सवाल बना लेते हैं कि सेक के पावर n 37 डिग्री इंटू कॉस के पावर n 53 डिग्री, अलग अलग ले लेते हैं। बताइए इन दोनों का आंसर आप पहले, चौथा का और 5वां का क्या लिखेंगे आप आंसर? आइए देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल है, सेक स्क्वायर 37 इंटू कॉस स्क्वायर 53 है, ठीक है, तो 37 ये है ना। अच्छा, सेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटा आधार। अच्छा, दोनों के पावर सेम है, देखो सेक के भी स्क्वायर है और कॉस के भी स्क्वायर है, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि सेक 37 इंटू कॉस 53 के पावर में 2, नहीं दोनों पे आ जाएगा। अच्छा, सेक होता है कर्ण बटा में बेस, कर्ण बटा में बेस, आधार लंब बदलते रहता है आपस में, तो 37 डिग्री वाला पे आधार कौन होगा? गुड, सामने वाला को लंब कहते हैं, बाकी आधार हो गया, ये x है। इनटू सर कॉस होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, किसी का कर्ण थोड़े बदलेगा, आधार लंब आपस में बदलता है, तो देखते हैं 53 पे आधार क्या होगा। आपको 53 पे लंब x होगा, आधार y ना होगा, तो y, तो बताओ ये h कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बच क्या गया y बाई एक्स, आपने कहोगे इसका आंसर y बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे हो जाएगा। आप इसको लिखना अगर चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसका आंसर हो जाएगा। ये आइए देखते हैं, आप कहोगे ये क्या है? सर ये सेक 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री के होल पावर n है। अभी अभी हम लोग सॉल्व किए ना, सेक 37 कॉस 53 y बाई एक्स होता है, तो क्या इसका आंसर y बाई एक्स के पावर n होगा, यानी y के पावर n बाई एक्स के पावर n हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह का और बन सकते हैं उस ट्रायंगल वाला से, देख देख के।
ये देखिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ऑलवेज 1 होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये पहली आइडेंटिटी है जिसपे सवाल बनेगा बहुत। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में कोण। अभी पढ़ के आया। कॉस थीटा का मान स्क्वायर करना था ना दोनों का, तो स्क्वायर करेंगे तो सर दोनों पे हो जाता है ना, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो नीचे एच स्क्वायर और ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा था ना, शुरू तो यही से हुआ है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसमें ये P है, ये B है और ये H है, तो ये थीटा होता था तभी हम इसको P बोल रहे हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला भुजा ही परपेंडिकुलर होगा। इसमें मिला था ना आपको एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तभी ना स्क्वायर को उधर भेज करके h बराबर बोला गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस थ्योरम है। तो क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या इसके जगह पे हम एच स्क्वायर रख सकते हैं, और नीचे भी क्या है एच स्क्वायर, सेम चीज है तो कट जाएगा ना। कितनी बार में? एक बार में, इसीलिए इसका जोड़ क्या होता है? एक होता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है बात? इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसका। और साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस दोनों में होता है, वो प्लस वाला लेके काम कर रहे हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को उधर भेज देंगे कॉस वाला स्क्वायर को, तो केवल कॉस थीटा बराबर होगा, एक्चुअल में होना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं प्लस माइनस से होना चाहिए। स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाएगा तो केवल रूट नहीं जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहते हैं एक्स बराबर, ये स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है से रूट, तो आप कहोगे प्लस माइनस 16 का वर्गमूल केवल 4 होता है, तो x का मान क्या हो जाता है? प्लस माइनस 4। तो उसी तरह cos थीटा का मान प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसीलिए इनके जो रेंज होते हैं ना साइन और cos के, वो -1 से लेके 1 तक होते हैं। साइन की वैल्यू निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तभी ना उसका रेंज -1 से लेके +1 तक है। वो रेंज हम पढ़ेंगे लास्ट में, मैक्सिमम मिनिमा जब पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस एक फॉर्मूला से ये सब भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए बढ़िया।
चलिए 4-5 गो सवाल है, इसको हल करिए। है ट्रायंगल PQR में P समकोण है, यानी कि ये ट्रायंगल PQR अगर है हमारा, इसमें ये एंगल 90 बनाते हैं हम लोग, इसी का नाम है ना P समकोण, मतलब ये P है। उसके बाद क्या बच गया? QR बच गया। अब QR आपकी इच्छा है, आप यहाँ अगर Q लिखोगे तो यहाँ R लिख लेना, अगर यहाँ Q लिखोगे तो यहाँ R लिख लेना, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं गड़बड़ाना चाहिए 90 वाला के वापस, ये जो बोलेगा वही लिखना। P बोला था ना। अब देखो क्या दिया है, साइन क्यूब 3/5। Q एंगल की जगह पे क्या यूज किया है? Q, यानी वो इस वर्टेक्स की बात कर रहा है, इस एंगल पे, यही ना Q है। इस पे बोला साइन 3/5 है। बताओ बाबू, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण न 3/5 दिया है, तो लंब कौन होगा? कोण के सामने ये होगा 3, और कर्ण तो हमेशा 90 के सामने होता है, तो कर्ण है 5 और लंब है 3, तो ये आधार 4 आ जाएगा पाइथागोरस से। हाँ सर, हमको बेस बराबर अभी पढ़ा था ना आपने कि H² बराबर P² प्लस B² होता है, जिसमें आधार क्या है? B। अगर हमको B निकालना है तो ये P² H² में से घटेगा और प्लस माइनस रूट लग जाएगा ऐसे, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं लेते हम लोग, इसलिए प्लस ले लेते हैं इसको 4। तो B की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे कर्ण के जगह 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब के जगह 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल 4, इसलिए बेस क्या होगा आपका? 4। अब आइए प्रश्न पे। आप कहोगे केवल ये प्रश्न पूछा होता तो हमको ये क्या दिया है ये भी देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रश्न तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जैसा है। थीटा के जगह क्या लिया है? R, तो R रखूं, दोनों जगह ना R है। अगर दोनों जगह थीटा थीटा होता था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था। तो अगर आप थीटा को कुछ भी रख दोगे वो तो हमेशा 1 ही ना होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमेशा 1 होता है, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। उसके पहला सवाल के लिए ये निकालने की जरूरत नहीं, पहला तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, दूसरा देखिए, ये कह रहा है tan R इंटू कॉट R। क्या ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टा होते हैं? और जो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना tan cot, इनको गुणा करने पे भी ऑलवेज 1 होता है। इसके लिए भी हमको नहीं देखना था कि साइन का मान क्या है, तो ये 2 सवाल के लिए इन कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं थी। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या एंगल दोनों का चेंज हो गया है? देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, दोनों थीटा थीटा था तब ना 1 होता था। यहाँ थीटा थीटा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एगो को थीटा बोलोगे तो एगो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल जब चेंज है तो आप हेल्प ले लो, कॉस क्यू चाहिए। बताओ क्यू एंगल पे कॉस आधार बटा कर्ण ना, तो 4/5 ना, इस कॉस क्यू का मान हो गया 4/5। स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दो, प्लस साइन आर चाहिए। आर आपको यहां पे है आर, तो इस पे साइन चाहिए। साइन तो लंब बटा कर्ण होता है,
तो इस r पर 4/5 हो जाएगा, 4/5, ये भी स्क्वायर होगा। तो 2 बार ना 4/5 का स्क्वायर, तो 32/25 नहीं हो जाएगा जी? जोड़ेंगे तो 16/25, 16/25 जुड़ेगा तो 32/25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32/25। तो इसके लिए जरूरी था ना देखना कि साइन क्यूब क्या है, तो यहां से जरूरी हो जाएगा। ये देखो tan क्यूब का मान चाहिए, फिगर देखो, क्यू पे tan लंब बटा आधार 3/4, r पर tan 4/3, 4/1 ना, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए, पहले साइन क्यू चाहिए, 3/5 है, साइन क्यूब 3/5 वहां भी मान, फिर क्या चाहिए? cos r, r पर 3/5 इंटू tan क्यूब, क्यूब पर 3/4 इंटू sec r, r पर 5/3 sec r 5/3, ये 3/5, 5/3 कैंसिल, ऊपर हो गया 3 तिया 9, 5 चौके 20, आंसर है। हाँ लास्ट है, ये सिंपल है। देखो साइन क्यूब के उल्टा को कोसेक कहते हैं, तो साइन का मान क्या दिया था, तो उसके उल्टा क्या हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वहां से। बस इतना ही, इसके आगे कल